डिजीज़ में भी आ रहा था कि आने वाले 10 सालों में हमारे देश में कैंसर की दर बहुत बढ़ने वाली है। पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज आए हैं, उन्होंने ये पता चला है कि यंगस्टर्स में जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनमें कैंसर की दर ऑलमोस्ट 26 से 30% बढ़ने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात ये भी है कि लगभग जो मृत्यु दर है वो भी 46% बढ़ने वाली है 2030 तक उन लोगों में जो कि कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं और 50 साल से कम उम्र के हैं। तो जो हमारी ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यंग इंडिया है, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस बीमारी से। मैम, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इसका? तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। केवल कुछ कैंसर्स हैं जो वायरसेस से होते हैं, ज़्यादातर कैंसर्स नॉन कम्युनिकेबल हैं और 40% कैंसर्स हमारे लाइफस्टाइल और खान पान से रिलेटेड हैं। तो लाइफस्टाइल में जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हम बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके कारण से पेट का मोटापा आता है। पेट के मोटापे से कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, उससे हमें 3 से 4 कैंसर्स का अधिक रिस्क होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, जो महिलाओं का जो यूट्रस होता है उसका कैंसर भी मोटापे से आता है। दूसरा जो कारण है वो है खान पान में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। जो हमारा फास्ट फूड है, फास्ट फूड में फाइबर नहीं होता। जब फाइबर नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आंत के कैंसर ज़्यादा होते हैं। हमारे खान पान में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी नीचे जाती है, क्योंकि नॉर्मली भी हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स बनते हैं। सेलुलर लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट्स उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि वो फील करता है कि ये नॉर्मल नहीं है। हमारी बॉडी में भगवान ने बहुत सारे चेक पॉइंट्स दे रखे हैं, पुलिसमैन दे रखे हैं, बट वो पुलिसमैन डिफेक्टिव हो जाते हैं जब बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आती हैं या आपकी बॉडी का अपने इम्यूनिटी हैंडल नहीं करा तो कैंसर्स ओवर्ट या प्रकट होकर दिखना शुरू हो जाते हैं। जो तीसरी कारण है वो है टोबैको। टोबैको इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ कैंसर्स इन आवर कंट्री। टोबैको में चाहे वो च्यूड टोबैको हो, जो मुंह में रख के तंबाकू चबाते हैं, उससे मुख के कैंसर्स होते हैं। स्मोक्ड टोबैको इतना ख़राब है कि वो शरीर का कोई भी कैंसर कर सकता है। सिर से लेके कोई भी पैर तक कैंसर की अगर हम बात करें तो उसके इंसिडेंस में तंबाकू सबसे ऊपर आता है। फिर उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल में जो प्रोसेस्ड फूड हमने लेना शुरू किया है, जितना हमारा रिफाइंड फूड होता है, जैसे मैदा जो होता है, ये आपको मोटापा लाता है। तो इससे भी जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे कुछ कैंसर्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं। सो मेजरली नॉन कम्युनिकेबल कैंसर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इंसिडेंस। मैम, इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो शुगर का मरीज बन रहा है, हर 3 में से 2 व्यक्ति जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन रहे हैं और डिप्रेशन के मरीज हर 10 में से 1 हो रहे हैं। तो ये सारे कारण मिलकर ही कैंसर बना रहे हैं। तो जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है, सेलुलर लेवल पे जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से पर्टेनिंग बॉडी में कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं, जो कि डैमेजिंग होते हैं बॉडी के लिए। तो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस सेलुलर लेवल पे कहीं ना कुछ हमारे मैकेनिज्म में आ ही रहे हैं, जिसके कारण से बीमारियां बन रही हैं। शुगर और थायराइड और हाइपरटेंशन मिलकर आपस में ये भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के लिए एक यूनिक सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। इसके अंदर पेट के मोटापा, यूरिक एसिड ज़्यादा होना, बीपी ज़्यादा होना, शुगर, थायराइड, ये कंबाइंड है। तो ये इफेक्टिवली आपके बॉडी के हार्मोनल स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ कैंसर्स के लिए ये रुझान बढ़ाते हैं। मैम, अगर आप कैंसर के रिपोर्ट्स देखें तो क्या हमारे देश में कौन सा जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा बड़े तौर पर दिख रहा है और हर साल कितने मामले आ रहे हैं? सो अभी जो लास्ट ईयर का हमारा डेटा है, 14.5 लाख नए कैंसर केसेस आए हैं। उनमें से 2 लाख से अधिक ब्रेस्ट कैंसर के केसेस थे, जो कि पहली बार हुआ है। 2 लाख की जो फिगर है फर्स्ट टाइम क्रॉस करी है। जो बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स हैं वो लगभग 75 से 80 हज़ार के करीब अभी भी आ रहे हैं। गले के कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। एक टाटा मेमोरियल की स्टडी मेरे ख्याल से 4 साल पहले रिलीज़ हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं उनकी दर में लगभग 115% बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ सालों में, विच इज़ अलार्मिंग। प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन होने लगा है। प्रोस्टेट कैंसर पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था, पुरुषों में जो होता था। हमारे देश में इसकी दर थी 1 in 28, हाँ 1 in 28 के करीब थी। अब जो है 9 to 11 पर 100,000 के करीब इसका दर आ चुका है हमारे देश में। लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये मुख्य कैंसर्स हमारी कंट्री में पाए जा रहे हैं आजकल।
मैम कैंसर के कई कारण हो रहे हैं और हम यंगस्टर की बात करें तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी यंगस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें, तो यंगस्टर ज़्यादा खतरे में दिख रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब हो चुका है। स्लीप पैटर्न्स इतने डिस्टर्ब्ड हैं, आप देखें कि स्लीप ड्यूरेशन लोगों की 4 से 5 घंटे से अधिक नहीं है, फटीग्ड है पॉपुलेशन, ज़्यादातर काउच पोटैटोज बन चुके हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें जो है आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस से ही हो रही हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि बॉडी स्लोली एंड स्लोली डैमेज तो हो ही रही है। मैम कब एक व्यक्ति को, जब हम कैंसर के लक्षण देखते हैं तो कब कितनी जल्दी उसको एक अस्पताल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना जरूरी है और कैसे सिम्टम्स पता किए जा सकते हैं? देखिए, जो कैंसर है उसके सिम्टम्स बड़े अभिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कैंसर का सिम्टम किसी अन्य बीमारी से बिल्कुल यूनिक हो। तो आपकी बॉडी में कोई भी समस्या हो जो आपको लग रहा है 1 से 2 हफ्ते से अधिक हो चुकी है, आप उसे इग्नोर ना करें। समस्याएं क्या हो सकती हैं? अगर हम बड़े सिंपली कहें, आपको बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्लड आ रहा है, आपको शरीर में कहीं भी कोई गांठ, गिल्टी, मस्सा महसूस हो रहा है जो कि पहले नहीं था, आपकी आवाज़ में तब्दीली आ रही है, आपके डाइजेशन खराब हो रही है, आपको खाना निगला नहीं जा रहा है, आपको खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, आपको अनीमिया हो रहा है पर उसका कारण नहीं समझ आ रहा है, तो ये कुछ कुछ मेजरली एक जिसको कह सकते हैं जनरल सिम्टम्स हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो सिम्टम्स इग्नोर ना करें। आपका शरीर हमेशा संकेत देता है, उस संकेत को सुने और जाके तुरंत मेडिकल कहीं पे भी दिखाएं। ज़रूरी नहीं है आप ऑन्कोलॉजिस्ट से ही डायरेक्टली मिलना है, हो सकता है कैंसर ना भी हो, पैनिक भी नहीं करना है। मेडिकल आपका इवैल्यूएशन कराइए, गूगल डायग्नोसिस करके सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, बिकॉज ये एक नया भयंकर रोग शुरू हो गया है, सेल्फ डायग्नोसिस। आप अपने 4 सिम्टम नेट पे डालते हैं, उसके पर्टेनिंग जो आता है आप अपने आप सेल्फ मेडिकेट भी करना शुरू कर देते हैं। ये एक नई समस्या आने वाली है अगले 5 सालों में। तो सिम्टम्स को सेल्फ इवैल्यूएट ना करने की बजाय एक बार हेल्थ चेकअप कराएं। और जो बेस्ट तरीका है, जो जो विदेशों में हो रहा है, जिसके कारण से शायद वो बहुत जल्दी फर्स्ट स्टेज के कैंसर्स पकड़ते हैं, वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप चाहे बीमार हैं चाहे नहीं हैं, आपको साल में एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी जांचें करानी चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी छुपी हुई है शरीर में, आपको चाहे वो थायराइड है, शुगर है, बीपी है या कोई छुपा हुआ कैंसर भी है, तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर स्क्रीनिंग मैंडेट हो जाता है, हर व्यक्ति स्क्रीनिंग कराता है, तो हमारा कैंसर सिनेरियो देश का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो 70% कैंसर स्टेज 3 में आते हैं, हम 70% कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट कर पाएंगे। मैम इसका बचाव क्या हो सकता है और शुरुआती तौर पर लोग अपने लाइफस्टाइल में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं जिससे वो कैंसर से कम बचे रहें? सो बचाव में मुख्यतः जो कारण हैं कैंसर्स के, जैसे हमने बताया कि तंबाकू एक कारण है, तो टोबैको आपको एब्सटेन करना है, अल्कोहल आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है बाय ईटिंग लॉट ऑफ कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपकी डाइट में 5 से 7 रंगीन फल और सब्जियां हैं तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, वो आपको बहुत बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें डाइट में, एक फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ रखें, एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वीक, जो WHO कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरने का रिस्क 40% कम कर दें। तो चाहे आप योगा करें, चाहे आप स्ट्रेचिंग करें, चाहे वॉक करें, जुम्बा करें, जो भी आपको बॉडी टाइप को सूट करती है, कुछ एक्सरसाइज ज़रूर अपनाएं। और खाने में प्रोसेस्ड फूड लिमिट करें। मना तो नहीं कर सकते हैं, लाइफ है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा मॉडरेशन अगर हम करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए प्रोटेक्टिव रहती हैं। वैक्सीनेशन कराएं। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके प्रति बहुत ही सशक्त वैक्सीन अवेलेबल है। अब हमारे पास 4 अलग वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर वैक्सीनेशन होती है तो हम 4 से 5 कैंसर्स के प्रति अपना बचाव कर सकते हैं।